बहुत सालों पहले एक गांव में चेतन नाम का एक युवक रहता था। वो तीर्थ यात्रा जाकर बहुत सारे पुण्य कमाने की आशा रखता था, पर चेतन के बहुत ही वृद्ध माता पिता थे, जिसकी वजह से उन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जा पाता था। चेतन का हर दिन सेवा करने में ही पूरा समय चला जाता, उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पाते। इस वजह से चेतन एक क्षण भी उन्हें छोड़कर कहीं बाहर ही नहीं जा पाता। इस वजह से चेतन थोड़ा निराश रहने लगा। हर रोज उसे तीर्थ यात्रा में जाने की आशा ज्यादा होने लगी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन चेतन उन्हें बड़ा अड़चन मानने लगा। थोड़े समय में इस वजह से वो हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने लगा। ऐसे में उसे एक दिन एक अच्छा मौका मिला। उसका एक रिश्तेदार, जिसे उसकी इस आशा के बारे में पता थी, वो वहां पर आया। चेतन, तुम्हारी जो तीर्थयात्रा जाने की आशा है, उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा, ये सोचकर तुम नहीं जा रहे हो, ये भी मुझे पता है। तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल मैं करूँगा, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, उनकी देखभाल मैं करूँगा। तुम चलो अपने तीर्थ यात्रा की तरफ, ऐसे उन्होंने कहा। इसे सुनने पर वह फौरन सामान बांधकर तीर्थ यात्रा की तरफ चल पड़ा। चलते 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 वह एक दिन बहुत ही घने जंगल की ओर चला गया। वहां पहुंचने पर वहां पर चितरंजन नाम के ज्ञानी वहां पर थे। उसकी जानकारी हुई जैसे भी उन्हें मिलना ही है, उनसे मिलने से बहुत लोगों की भलाई हुई है, इसलिए वह बहुत ही उत्सुक था। ढूंढते ढूंढते चेतन जैसे तैसे चितरंजन के घर जाकर पहुंचे। अंदर जाने पर चेतन ने एक साधारण से आदमी को ही देखा। चेतन ने जैसे सोचा वैसे वह ऋषि जैसे नहीं दिख रहे थे। चितरंजन एक साधारण पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। वह वहीं पर बैठकर चितरंजन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। चितरंजन जो भी करते थे, उनको बड़े ध्यान से वह देख रहा था। चितरंजन सबसे पहले बहुत ही भक्ति से खाना पकाया, उसके बाद बहुत ही भक्ति से अपने माता पिता को खाना परोसा। उनकी सेवा करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद वो बाहर आ गए। वहां पर अपने लिए प्रतीक्षा करते हुए चेतन के पास आकर बोले, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपकी मैं क्या सेवा करूं? ऐसे उन्होंने बहुत नम्रता से पूछा। इस पर चेतन ने, महाजन, मैं यात्रा में जाने के लिए निकला हूँ। रास्ते में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे, मैं भी आप ही की तरह हूँ, लेकिन आप बड़े आस्था से मुझे देखने आए हो, इसमें मुझे खुशी हुई। महाजन, यहाँ पास में त्रिवेणी संगम है, ऐसे मुझे पता चला कि आप मुझे वहाँ का रास्ता बताएंगे। भाई, मैं तो आज तक कहीं भी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया हूँ। मेरा तो घर ही मेरा मंदिर है, मेरे माँ बाप ही मेरे देवी देवता हैं। उनकी सेवा करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं मालूम। हर दिन मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता हूँ, इसकी मुझे एक क्षण भी चिंता नहीं। आपके कहे हुए त्रिवेणी संगम कहाँ है, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलकर वो फिर घर के अंदर चले गए। ऐसे सोचकर वह थोड़ी दूर जाकर ठहर गया। उस वक्त वहां पर 3 स्त्रियां आकर खड़ी हो गई। तीनों देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। तीनों चितरंजन के घर के अंदर जाने पर चेतन बहुत ही खुश हुआ। चेतन बन्हा खड़ा सब देख रहा था। कुछ देर बाद घर के अंदर से 3 अप्सराएं बाहर आई। चेतन तो बहुत आश्चर्यचकित होकर रह गया। वो बहुत ही उत्सुकता से उन तीनों अप्सराओं से जाकर मिला। माता, आप कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस पर उस सुंदर लड़की ने, भाइया, हम तीनों बहनें हैं। हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों पास में ही नदी के रूप में नगर से होकर बहती हैं। उसी जगह को लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। अपने पाप को धोने के लिए सब लोग त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं। सब लोग अकर्म करके, पाप करके, अन्याय करके वहां पर आकर स्नान करते हैं। सबका पाप धोकर हम तीनों ही गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर पहले तुमने हम तीनों को विकार रूप में अंदर जाते हुए देखा होगा। जैसे ही हमने चितरंजन जी का दर्शन किया, हमारा दूषित रूप धुलकर एकदम साफ हो गया और हम फिर से सौंदर्य हो गए और अब हम बाहर आ गए। ये कहकर वह तीनों अप्सराएं गायब हो गई।
उनकी बातें सुनकर चेतन को चितरंजन के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वही सच में एक महान परमात्मा होते हैं। इससे तुरंत ही उसके दिमाग में एक ज्ञान उदित हुआ। ऐसे में उसे तीर्थ यात्रा जाने की जो चाहत थी वह बिल्कुल ही खत्म हो गई। उसके बाद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया। न केवल इतना, अपने पापों को धोने के लिए त्रिवेणी संगम जाने का उसने सोचा, लेकिन खुद गंगा, सरस्वती, यमुना उसके सामने प्रकट होकर उसे ज्ञान दिया। इसलिए मन ही मन तीनों अप्सराओं को प्रणाम किया।